फर्जी एमएलए का बोर्ड लगाने वाले अजहर इस्लाम उर्फ अजहर खान, आज इनके झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि नीले मर्सिडीज में अजहर खान उर्फ अजहर इस्लाम एमएलए का फर्जी बोर्ड लाकर घूम रहे हैं। फिर हमने आपको सुनाया कि जनता के एक कथित सेवक कैसे गाली गलौज करते हैं, भरी सभा में गालियां देते हैं और गालीबाजी इनको कितनी पसंद है। रोड के बारे में তোমার কি কন্ট্রাক্টর কে তো রাঁচির কন্ট্রাক্টর তা আমার কাছে ছিড়তা হইবে পাকুড়া আমার পূর্বাজ গোষ্ঠী সারা বিদিয়ে দিল আর বাহিরকার লোক এসে রোজগার ले যাবে অত বড় বোকা চুদাই আমাকে হতে দিব না। इसके बाद साहबजादे अजहर इस्लाम जी माने अजहर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें सिर्फ झूठ और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। एमएलए का बड़ा बड़ा बोर्ड दिखा, लेकिन एमएलए जो लिखा हुआ है उसके ऊपर में एक लाल कलर का देखिए स्टिकर लगा हुआ है और उस गाड़ी में वो स्टिकर उसी गाड़ी का जो बंगाल विधानसभा परमिसेस के लिए असेंबली के लिए दिया हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिलती है। आप लोगों को भी पता है जी। वो गाड़ी जो है हमेशा कोलकाता में रहती है, विधानसभा आना जाना करते हैं। तो मान लीजिए अगर उस गाड़ी में हम बैठ गए गाड़ी में, तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिए, कौन सा बड़ा पाप कर दिए। साहब कहते हैं कि गाड़ी उनके बंगाल की विधानसभा में दी हुई गाड़ी है, गाड़ी कोलकाता में रहती है, बैठ गए तो कौन सा अपराध कर दिया। कानून कहता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे की तो क्या अपनी गाड़ी में भी बोर्ड, सायरन, हूटर नहीं लगा सकते। फिर कौन से संविधान के किताब का बाईपास पकड़कर अपनी निजी गाड़ी में अजहर इस्लाम ने एमएलए का बोर्ड लगाया और उसमें बैठकर रीलबाजी भी की। जी हाँ, खुद का निजी गाड़ी। ये दस्तावेज परिवहन विभाग के हैं जिसमें एक तरफ गाड़ी का नंबर लिखा है और दूसरी तरफ गाड़ी के मालिक का नाम यानी अजहर इस्लाम। सच्चाई की मूरत और गालीबाजी की सूरत वाले अजहर इस्लाम माने अजहर खान फर्जी एमएलए के बोर्ड पर तो 22 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन साहबजादे के मुंह से क्या मजाल की गालीबाजी का एक बकार भी फूटा हो। न चहेते पत्रकारों ने पूछा, न जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता अजहर इस्लाम इसके बारे में बता पाए। बताते भी कैसे? एआई का बहाना हर जगह फिट भी नहीं बैठता है। चलिए, जबरदस्ती हमने मान भी लिया कि आप किसी और की गाड़ी में बैठे थे, तो क्या कल को प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठेंगे तो एसपी जी के साथ रील बनाएंगे, हवाबाजी करेंगे। पर आप तो बैठ भी सकते हैं क्योंकि आपकी पहुंच तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी तक है और मोदी जी ने भी कह ही दिया है कि नितिन नवीन आज से उनके अभिभावक हैं। अब इसके आगे का झूठ सुनिए कि जब अजहर इस्लाम को कुछ नहीं सूझा तो क्या झूठा आरोप उन्होंने हम पर लगाया कि हमने कॉल किया और पैसे मांगे। एक बार फोन करके हमको खाली इतना सुना दिया कि इतना रुपया दीजिए तो न्यूज नहीं चलाएंगे, तो हम फोन काट दिए। अजहर इस्लाम तो कभी किसी से डर के या धमकी से कभी नहीं करता, प्यार के लिए अजहर इस्लाम अपना जान दे देगा। मतलब एक तो हवाबाजी, ऊपर से रीलबाजी, और जब कोई सवाल पूछ दे तो कह दो कि पैसा उगाही के लिए हमें बदनाम किया जा रहा है। लोकतंत्र 19 एक जिम्मेदार चैनल है और हम खुला चैलेंज अजहर इस्लाम जी को करते हैं कि वो साबित कर दें कि हमने पैसे मांगे थे, कितने मांगे थे, कहां लेने वाले थे, वो कैसे पहुंचाने वाले थे। क्योंकि कॉल पैसा उगाही के लिए नहीं बल्कि उनका पक्ष जानने के लिए किया गया था कि आखिर क्यों वो एक एमएलए लगे बोर्ड वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर इस्लाम ने कहा कि चुनाव के समय इन पर बम से हमला हुआ था। आप लोगों को पता है चुनाव के टाइम मेरे ऊपर बम से हमला हुआ था। ऊपर वाला का रहमत सर, आप लोग का दया से, गरीब का दुआ से मेरा जान बच गई। मैंने तो यहाँ का एसपी से बॉडीगार्ड मांगा था कि मुझे बॉडीगार्ड स्वीकृत किया जाए। एक बार ने 3 बार मांगा लेकिन मुझे बॉडीगार्ड नहीं दिया गया। सुना आपने कि चुनाव के समय बम से हमला हुआ था, बात भी सही है। एसपी से कई बार सुरक्षा भी मांगी, बिल्कुल दुरुस्त मुद्दा है। और अब तो हम भी चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिले। एसपी साहबगंज बताएं कि अब तक उस केस में क्या हुआ है। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई तो अब आगे क्या और क्यों देरी हो रही है? क्यों 1 साल से ज्यादा हो गए और अब तक साहेबगंज पुलिस हाथ मल रही है? सवाल है कि कहां सोए हैं कोटाल पोखर थाना प्रभारी, जिनको हमने कम से कम 5 बार फोन किया। साहब ने पहले मामला सुना, उसके बाद क्या मजाल कि साहब फोन उठा लें। और सवाल डीएसपी साहब से भी जो मौके आधार पर पहुंचे थे, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय के बावजूद साहेबगंज पुलिस और एसपी साहेबगंज को बमबाज अभी तक नहीं मिल पाए हैं। या तो बमबाज बहुत शातिर हैं या साहेबगंज की पुलिस की नींद बहुत गहरी है। जब उठेगी तो जांच में पता चलेगा कि बम कहां से आया था, बम कैसे मंगवाया गया था, किसने मंगवाया था, कहां से मंगवाया था। आचार संहिता का समय था और उस समय हर चौराहे पर पैनी नजर होती है
फिर विजयपुर पुल के पास ये असला बारूद कैसे आ गया, कैसे चल गया? कौन थे वो बमबाज जो 1 साल से पुलिसिया जांच को ठेंगा दिखा रहे हैं? साहिबगंज के पुलिस को, साहिबगंज के एसपी को इसका जवाब देना चाहिए। बाकी अजहर इस्लाम उर्फ अजहर खान जी, आप जैसे नेताओं से हम यही कह सकते हैं कि हवाबाजी, रीलबाजी बंद कीजिए ताकि जनता आपको सचमुच के एमएलए बनाए। बाकी आपकी इन धमकियों से लोकतंत्र 19 को डर नहीं लगता है। लोकतंत्र 19 का इतिहास है कि वो जब भी किसी हवाबाज, रीलबाज, रसूखदार बड़े आदमी से टकराया है तो उसको ऐसी धमकियां मिलती रही हैं। कभी मौका मिले तो ऑफिस आइएगा, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने सारे एफआईआर और जो नोटिस है, कानूनी कार्रवाई जो आप धमकी दे रहे हैं, उनको टांग के रखा है हॉल ऑफ फेम बना के। बाकी मेरा नाम वैभव पांडे है। धन्यवाद।